नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है संदीप विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पे आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हमारे मोटिवेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन का महत्व तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब इंसान बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है या उसका कोई सहारा नहीं होता है या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिससे वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, तो मोटिवेशन इंसान को एक दवा की तरह काम करता है। बिना मोटिवेशन के, कहते हैं, इंसान बिना मोटिवेशन के एक पत्थर की भांति होता है। तो आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जो ऐसे वीडियो भी मैं लाता रहता हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, आपको नई नई स्किल्स सिखाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी भी दिखाएंगे और आप लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो भी लाता रहता हूँ। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप नई स्किल्स सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं आने वाले कुछ टाइम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये आज का जो वीडियो मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। क्योंकि हम सभी जैसे ही नया साल शुरू होता है तो कुछ हम खुद से वादे करते हैं, कुछ खुद से रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं नए साल में ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जैसे जैसे एक दो दिन के बाद हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है और वो चीज़ें हम जो लक्ष्य सेट करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी, अपने जो लक्ष्य हमने नए साल के लिए बनाए हैं उनको कैसे रेगुलरली हम कंसिस्टेंसी बेस पे अपने लक्ष्य को अचीव करें, या जो हम हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं या जो नई सोच या नए आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम कंसिस्टेंसी कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैंने क्या नए साल के लिए अपने गोल सेट किए हैं या खुद से प्रॉमिस किए हैं या खुद में क्या चेंजेस चाहता हूँ, तो वो भी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खुद से, यानी कि मैंने क्या नए साल के लिए रेजोल्यूशन बनाए हैं या खुद से प्रॉमिस किए हैं, खुद से वादे किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने दोस्तों 10 खुद से ऐसे वादे किए हैं, प्रॉमिस किए हैं जो मैं नए साल में करने वाला हूँ। जो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि वो भी इन चीज़ों से सीख सकते हैं। तो मैंने क्या नए साल के लिए खुद से प्रॉमिस किए हैं, मैंने 10 वादे खुद से किए हैं। तो आइए चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो पर। और मैंने जो 10 वादे लिए हैं उनमें से पहला वादा है मेरा कि मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखूँगा। ये मेरा पहला वादा है खुद से नए साल के लिए कि मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ डेली नया सीखूंगा और अगर मैं इम्प्रूव खुद को कर पाऊंगा तब जाके मैं आप तक भी वो चीज़ें डिलीवर कर पाऊंगा। तो आज से, अभी से नया साल तो आने ही वाला है, लेकिन जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है आज से ही मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। और जो दूसरा मेरा खुद से वादा है वो ये है कि अपने बनाए लक्ष्यों पर ध्यान दूंगा। मैंने जो खुद के जो लक्ष्य सेट किए हैं उन पर फोकस करूंगा, ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं ध्यान नहीं दूंगा। कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। इसलिए मैंने भी अपना खुद से एक वादा किया है नए साल के लिए कि मुझे अपने लक्ष्यों पर काम करना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद अपने बारे में जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, दूसरे लोग मुझे कैसे समझ सकते हैं। वैसे आप सभी से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप खुद पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों पर काम करें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हम खुद को बेटर जानते हैं, इससे ज़्यादा बेटर कोई जान ही नहीं सकता है। तो हमें खुद की पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को समझना होगा और अपनी स्किल्स के साथ, अपने पैशन के साथ अपने कामों पर लगना होगा। तो जो मैंने तीसरा प्रॉमिस खुद से किया है कि मैं खुद को स्वस्थ रखूँगा, खुद को फिट रखूँगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से बोलते हैं कि हमें योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो मैं 2022 के लिए मतलब रेडी हूँ कि मैं और अच्छे तरीके से वर्कआउट करूँगा, जिम जाऊँगा और खुद को फिजिकली फिट करूँगा। दूसरा कि मैं मानसिक रूप से भी खुद को फिट रखने की कोशिश करूँगा। इंसान मानसिक रूप से कैसे फिट रह सकता है? पहला, उसे पॉजिटिव थिंकिंग बनानी पड़ेगी, उसे
ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती रखनी होगी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छे थिंकिंग वाले लोग हैं, हमें उनके साथ में बैठना होगा। हम क्या कंटेंट देखते हैं वो भी हमारे दिमाग पर पूरा असर डालता है। तो अगर हमें मानसिक रूप से फिट रहना है तो हमें ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कोई मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ेगा, किसी का इंटरव्यू देखना पड़ेगा, या फिर जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हमें नई नई स्किल्स सीखने के लिए यूट्यूब पर जाना होगा। और ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करने होंगे जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी नहीं है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें वो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स में भी चेंज करना होगा। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने के लिए मुझे ये काम करने पड़ेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वादा है खुद से कि अब से मैं खुद पर इन्वेस्ट करूँगा। वैसे मैं खुद पर ही इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, और मेरी जो एक हैबिट है कि खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि खुद के लिए खर्चे करना। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि मुझे कोई नई स्किल सीखना है तो उसके लिए कोई कोर्सेस है तो उसको परचेज़ कर लेता हूँ मैं। मुझे खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए नई नई चीज़ें सीखना है तो मैं बुक्स सबसे ज़्यादा परचेज़ करता हूँ। बुक्स रीडिंग मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो एक खुद पर इन्वेस्टमेंट होती है। कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे निखार रही है, अंदर से इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं खुद को, तो वो एक खुद का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो मैं खुद पर इन्वेस्ट करूँगा, वो खुद को और ग्रो करूँगा। मेरा नए साल के लिए नेक्स्ट जो वादा है खुद से वो ये पॉजिटिव थिंकिंग रखूँगा। किसी को देखकर जज करने की कोशिश नहीं करूँगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखूँगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग जैसे ही हमारी हो जाती है तो हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है। जैसे हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है तो हमारी सोच भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है और हमारे साथ में बहुत अच्छा होने लगता है। कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ नेगेटिव होता है, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखूँ। और खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपकी वैल्यू करे ना करे, खुद की वैल्यू करें, क्योंकि आप खुद को बेटर जानते हैं कि आप क्या हो। और मेरे नए साल के लिए अगला जो प्रॉमिस है खुद के लिए, मैं जो बुरी हैबिट्स हैं उनका त्याग करूँगा। वैसे स्पेशली मुझ में कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है कि मैं कोई धूमपान करता हूँ या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, बट हाँ, खुद में बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें होती हैं। हर एक इंसान में बुराई होती है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर भी बुराई है। तो आज से मैं नए साल के लिए कुछ बुरी आदतें होंगी उनका त्याग करता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट्स करूँगा अपनी लाइफ में, जिससे मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आज से बुरी आदतों का त्याग करूँगा। नए साल के लिए मेरा जो खुद से वादा है कि मुझसे जितना होगा मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचूंगा और नेक काम करने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरी हैबिट्स में है सोशल वर्क। मुझसे जितना बनता है मैं सोशल वर्क करता हूँ, और दूसरों की जितनी सहायता होती है मैं दूसरों की सहायता करता हूँ। तो ये भी एक मेरी हैबिट्स में है और हर एक इंसान की हैबिट में होना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है कि हम किसी की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, किसी की मदद कर पा रहे हैं। तो ये मेरा नए साल के लिए खुद से प्रॉमिस है कि मैं दूसरों की सहायता करूँगा, मुझसे जितना हो सके मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा और उनकी मदद करूँगा। नए साल के लिए जो मेरा अगला वादा मैंने जो खुद से किया है कि रिश्तों की और ज़्यादा कदर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं रिश्तों की कदर नहीं करता हूँ, लेकिन और ज़्यादा तरीके से मैं रिश्तों को निभाने की कोशिश करूँगा और जितना हो सके उनको प्यार दूँगा, उनको टाइम दूँगा। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ ज़िंदगी में मिल जाती है। अगर रिश्ता चला जाए तो वो कभी नहीं मिलता है। पैसा आ जाता है, पैसा चला जाए वो वापस आ जाता है, लेकिन रिश्ते कभी नहीं आते हैं। तो हमेशा हर एक इंसान को रिश्तों की कदर करनी चाहिए। तो रिश्तों की कदर करूँगा, ये नए साल के लिए मेरा खुद से वादा है। और मेरा जो अगला वादा रहने वाला है वो बहुत ही मोस्ट है। मैं अब यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी वीडियो लाता रहूँगा। पहले क्या होता था कि कुछ टाइम से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किए, काफ़ी टाइम हो गया है कि लगभग 6 से 7-8 महीने हो गया है, लेकिन मैं लगातार वीडियो नहीं लाता था। कभी 7 दिन में, कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। बट कुछ टाइम से मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूँ, हर हफ्ते वीडियो ला रहा हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि हर एक 2 या 3 दिन में मैं वीडियो लाऊँ, क्योंकि देखिए, लगातार वीडियो लाऊंगा तो आप भी उससे बोर हो जाते हैं। बट मोटिवेशन का महत्व तो ये है कि हमें 2 या 3 दिन में वीडियो देखना ही चाहिए, ताकि हम खुद से अंदर से एक एनर्जेटिक फील करें। आपने देखा होगा कि जब आप मुरझाए हुए रहते हैं या सैड रहते हैं और फिर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आपके अंदर से एक एनर्जी आने लगती है। वैसे ही मैं अब और इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगा, लाइफ से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, और रिश्तों से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, और बहुत सारी बिजनेस की टिप्स भी लाऊंगा। तो इनसे बहुत सारे और भी ऐसे आइडिया लाऊंगा जिनसे हम
इम्प्रूव कर पाएँ खुद को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से वीडियो लाता रहूँगा मैं, पब्लिक स्पीकिंग के भी वीडियो लाऊँगा। तो अब मैं वीडियो कंटिन्यू लाने वाला हूँ। तो मैंने जो खुद से वादा किया है कि मैं 2022 के अंत तक 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं और आप सभी का प्यार मिलेगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। प्रॉमिस कि इन सभी प्रॉमिस को पूरा करूँगा, ये उससे वादा है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने साल के नए प्रॉमिस करिए, रेजोल्यूशन बनाइए और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमें सबसे बड़ा मोटिवेशन हम खुद होते हैं। आप एक बार सोच लीजिए कि 2022 में आपको करना क्या है। जैसे हमारी 21 निकली है, क्या हम 22 को भी निकाल लेना चाहते हैं? एक्सक्यूज करके, बहाने करके बहुत सारी चीज़ों को निकाला जा सकता है। आप भी बहाना बना सकते हैं कि कोरोना आया था, फिर घर पे रहे, जॉब छूट गई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने मन में ठान लीजिए कि कोई बाहर की प्रॉब्लम्स हमें दबा नहीं सकती। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कुछ कर सकते हैं। तो आप बहाने बनाना छोड़िए। इसी प्रकार से आप भी अपने खुद से एक प्रॉमिस करिए कि हम नए साल में ये चेंजेस करने वाले हैं, ये हैबिट्स लाने वाले हैं और ये बुरी आदतें त्यागने वाले हैं और अच्छी आदतें एक्सेप्ट करने वाले हैं और ये इम्प्लीमेंट करके ये हमारे गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए आप लग जाइए। क्योंकि आप खुद के लिए ही खुद के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है आप खुद पर बिलीव करें और अपने लक्ष्यों को बनाएं और उन पर काम करें। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी अपने नए साल को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और नई नई हैबिट्स को, अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करेंगे, बुरी आदतों को त्यागेंगे और अपने घर परिवार को खुश रखेंगे और आप भी अपनी ज़िंदगी में उन्नति करेंगे। मैं जल्दी नया वीडियो लाऊंगा और आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।